नानी, सुबह से कुछ खाया नहीं है आपने? चलिए जूस पीजिए। मन नहीं है पुत्र, मुझे नहीं पीना। नानी, बच्चों की तरह हरकतें मत करिए प्लीज। आप सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, हेल्थ का ध्यान तो रखिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना हेल्थ के साथ। थोड़ा जूस पी लीजिए बस प्लीज, मेरे लिए। बोला ना नहीं पीना मुझे। दादी, ला कृतिका मुझे दे, जूस पी लीजिए, आपके लिए जरूरी है ना, प्लीज। प्रीता मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पीना। जब उन्होंने मना कर दिया उन्हें नहीं पीना, तो क्यों फोर्स कर रही हो? क्या पोर्ट्रे करना चाहती हो? तुम्हें इस घर में सबसे बहुत प्यार है, सबकी बहुत केयर है, तुम इस घर की सबसे अच्छी बेटी हो, सबके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हो, घर में रिश्ते बनाना चाहती हो। क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? लिसन टू मी वेरी केयरफुल, तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। तो प्लीज मेरे घर में बार बार आके हमें परेशान करना बंद करो और अपने घर चली जाओ। यू गेट दैट? निधि मॉम, प्लीज स्टॉप इट। सी, देख रही हो तुम? दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है? ये हो रहा है मेरे साथ। ये मेरी काव्या, इसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया, इतना प्यार दिया, इतना लाड किया, और आज ये सबके सामने इस तरीके से बात कर रही है मुझसे। तुम्हारी वजह से मेरे ही घर में मेरी इंसल्ट हो रही है। मेरी काव्या मुझसे आज ऐसे बात करने लगी है तुम्हारी वजह से। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कोई वक्त है सब बातें करने का? वहाँ करण की तबीयत खराब है, उसका इलाज चल रहा है, और तुम ये राय का पहाड़ बनाने में लगी हुई हो। क्या कर रही हो तुम? Exactly my point। ये वक्त नहीं है ये सब बात करने का। मतलब निधि कभी भी कुछ भी बोले, वो वक्त ही नहीं है बात करने का। अभी नहीं निधि, अभी नहीं निधि, अभी नहीं निधि, तो कब? कब महेश डैड? मैं अपने ही घर में अपने दिल की बात नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? ये यहाँ आके कुछ भी करते रहते हैं। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी फाइट्स हो रही है, उन सबकी जड़ ना ये है। करण की ये जो हालत है ना, उसका रीजन ये है, मैं नहीं। तुम मुझे क्यों बार बार चुप कराते हो? मैं अपने ही घर में अपनी बात नहीं बोल सकती, क्यों? चुप हो जा, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर करण बीमार है, उसने अपनी कलाई काट दी है, बहुत खून बह चुका है। तुम अपने आप को इस घर की कहती हो ना? करण तुम्हारा है ना, तो क्या तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है? या इतना चीख रही हो, चिल्ला रही हो, उसके बदले तुम्हें उस पे फोकस करना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी करण होनी चाहिए। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है। राइट, ये सब बातें बाद में हो सकती है। और ये सब का रीजन क्या है? किसकी वजह से हो रहा है ये सब? इस सब का रीजन ये दोनों है। बार बार इस घर में आ जाते हैं दोनों और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। और आप जानती हैं करण राजवीर से कितना प्यार करता है। बार बार बस राजवीर 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 करता रहता है, उसके घर के चक्कर लगाता रहता है। उसने कोई इतनी कड़वी बात बोली होगी जिससे करण को हर्ट हुआ होगा, वो डिप्रेशन में चला गया, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। राखी मॉम, आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है, और आप इन गैरों की वजह से हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं। निधि, चुप हो जाओ, ये कोई गैर नहीं है, इसी घर के हैं। प्रीता इस घर की बहू। प्रीता, प्रीता इस घर की बहू की मदद करने आई है, हम सबकी मदद करने आई है। और रही बात राजवीर की, तो राजवीर इस घर का बेटा है, करण के बेटे जैसा है। और तुम्हें क्या लगता है निधि कि सिर्फ तुम्हें करण की परवाह है, हमें उसकी चिंता नहीं है? मम्मी जी, महेश जी, करीना दी, मैं, हम सब उसके कोई नहीं लगते। मैंने करण को जन्म दिया है, 9 महीने उसे अपने कोख में पाला है, तो किसी भी रिश्ते से ज्यादा गहरा मेरा रिश्ता हुआ मेरे करण के साथ। तो प्लीज प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। इस वक्त मेरे बेटे को ट्रीटमेंट की जरूरत है, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। एक मिनट भाभी,
अब जो बात मैं आप लोगों से कहूंगी ना, मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सच सुनना तो किसी को पसंद नहीं होता। एक टाइम था आप सब लोग निधि से बहुत प्यार करते थे। आप लोगों को ऐसा लगता था कि निधि परफेक्ट मदर है, जो काव्य और शौर्य की देखभाल बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छे से उन दोनों को पाल पोस के बड़ा कर रही है। फिर अचानक क्या हो गया? सब लोगों को निधि से नफरत क्यों होने लग गई? क्यों से इतना भला बुरा कहते रहते हैं, बार बार इसकी इंसल्ट करते रहते हैं? क्यों? मैं बताऊं क्यों? इस लड़की की वजह से। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, हमारे घर की सुख शांति इसने छीन ली है। इसके मनूस कदम पड़े हैं ना इस घर में, प्रॉब्लम्स को अपने साथ ले आई है। हमारे बीच में प्रॉब्लम हो रहा है इस लड़की की वजह से। नहीं करीना, इन सब की वजह प्रीता नहीं है, समझी? रियली मॉम? तो फिर क्यों हो रहा है? हाँ, एक टाइम था हम सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया फैमिली के बीच में? कोई मुझे बताएगा क्यों? मैं बताती हूँ, इस लड़की की वजह से। इसके मनूस कदम पड़ गए ना हमारे घर में, अब हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सिंपल। एग्जैक्टली इसी रीजन से ना उस दिन मैं इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी। लेकिन नहीं, आप लोगों ने रोक दिया। अगर ये निकल जाती तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती ना। मेरा बस चले ना, मैं अभी भी इसे धक्के मार के बाहर निकाल दूं। धक्का मार के दिखा, दिखा। प्रीता मेरी डॉक्टर है, उसका जब दिल करेगा वो यहाँ आएगी। और जब मुझे इलाज कराना होगा ना, मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी। तू उसे धक्का मार के दिखा, दिखा मुझे। निधि, प्रीता सिर्फ मम्मी जी की फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो इस घर में करण का ख्याल रखने भी आती है। किस हक से राखी मॉम? एक डॉक्टर की हक से, एक शुभ चिंतक के हक से। जब भी इस घर में कोई मुसीबत आई है, कोई तूफान आया है, तो और कोई आए ना आए, लेकिन प्रीता हमेशा पहले हमारे पास आई है हमें बचाने के लिए। जब भी कोई मुसीबत आई है, हमेशा हमारे पास आई, चट्टान की तरह हमेशा हमारे साथ खड़ी रही हर तकलीफ में। फिर चाहे वो करण के साथ रिलेटेड हो, शौर्य के साथ रिलेटेड हो, या किसी भी मामले में। आज मम्मी जी की तबीयत ऐसी ठीक क्यों हुई? बताओ क्यों हुई? प्रीता की वजह से।